बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइना और ताइवान का रिसेंट होने वाले क्लैशेस के हवाले से। चाइनीज और ताइवान की सिचुएशन कैसी है, वहाँ पर क्या चल रहा है, मैं इन सारी डिटेल्स के हवाले से बताने जा रहा हूँ। इस वक्त वहाँ पर ये हुआ है कि 54 से ज्यादा जेट्स ने, चाइनीज जेट्स ने ताइवान का एयर स्पेस वायलेट किया है और उसके एयर स्पेस के अंदर मुदाखलत। अब वहाँ पर इस वक्त अमेरिका, जापान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों की नेवीज मौजूद है और वो एक ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है। लेकिन इतनी सारी नेवीज के मौजूदगी में भी 4 एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान के करीब मौजूद है, फिर भी चाइना ने इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है वहाँ पर। और अब सिचुएशन काफी वोलेटाइल है। अब ये यूं समझ लीजिए एक खुली धमकी है ऑकस को, एयर स्पेस वायलेट किया गया है ताइवान का और खुली धमकी है ऑकस अलायंस को। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है। आइए मिलकर डिस्कस करते हैं इस पूरी सिचुएशन को कि इस वक्त वहाँ पर क्या हो रहा है एग्जैक्टली। जैसे आप सबको पता था कि न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का इजलास चल रहा था, जनरल असेंबली का। उसी इजलास के दौरान अचानक से जो बाइडेन और बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर और फिर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर तीनों मिल बैठकर एक डील अनाउंस कर देते हैं जिसका नाम होता है ऑकस। और ये अच्छी खासी एक मिलिट्री डिफेंस अलायंस अनाउंस कर देते हैं ऑकस के नाम से। और उसी वक्त ही ये तय पाया जाता है कि हम 1 अक्टूबर से यहाँ पर साउथ चाइना सी के अंदर बड़ी मेजर स्केल की एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। उसके बाद अमेरिकन जापानीज को भी कन्विंस करते हैं कि आप भी अपनी सामान लाइए नेवी का और यहाँ पर एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं। ताइवान भी शो करता है कि हम भी आपके साथ एक्सरसाइजेस कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ताइवान को चाइना ने काफी ज्यादा सख्त धमकी दी थी। उसके बाद ताइवान उस सारी एक्सरसाइजेस से पीछे हट गया था। लेकिन ताइवान ने थोड़ा बहुत प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था इन चारों ममालिक को। जैसे ही ये यहाँ पर एक्सरसाइजेस कंडक्ट करने के लिए आते हैं, उससे एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले 1 अक्टूबर को चाइनीज एयरक्राफ्ट ताइवान का एयर स्पेस ब्रीच करते हैं। फिर ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स अपनी एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं। फिर चाइनीज एयरक्राफ्ट 16 जहाजों के साथ मिलकर यहाँ पर फिर से एयर वायलेशंस करते हैं। पहले 8 जहाजों ने एयर वायलेशन की, फिर 16 ने की और फिर 31 अक्टूबर की रात को 32 जहाजों ने एयर वायलेशन की ताइवान के एयर स्पेस की। अब की जो न्यूज आ रही है, जो मतलब 4 अक्टूबर की है, उसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 54 से ज्यादा जेट्स ने उनकी एयर वायलेशंस की है ताइवान के एयर स्पेस की। उन जेट्स में कौन से H-4 12 बॉम्बर्स हैं, उसके बाद 2 एवेक्स हैं, उसके बाद एक सर्वेलेंस वाले 2 जहाज हैं, J-16 जो लेटेस्ट फाइटर जेट है चाइना का, उसके 34 जेट्स हैं और Su-30 के 2 जेट्स हैं। अब इस वक्त बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इन सब के जो कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर्स जो यहाँ पर मौजूद है, उनमें से तो 4 तो एयरक्राफ्ट कैरियर है। जापान का एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, USS का कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, USS रोनाल्ड रेगन 2 एयरक्राफ्ट में दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद है, क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद है। यहाँ पर इन सारे एयरक्राफ्ट की मौजूदगी में चाइना ने सरेआम इन सारे एयरक्राफ्ट के सामने ताइवान का एयर स्पेस ब्रीच किया है। ताइवान ने इसके बारे में प्रोटेस्ट किया, लेकिन ताइवान का प्रोटेस्ट कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि ताइवान के पास यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की सीट नहीं है। सारी दुनिया ताइवान को चाइना का हिस्सा ही मानती है। बस यहाँ पर ये इख्तलाफ है कि चाइना के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं मानती। सो इस वक्त अगर ताइवान चाहे भी तो कोई भी प्रोटेस्ट लॉन्च नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा वो यूएस से कह सकता है कि वो वहाँ पर प्रोटेस्ट लॉन्च करे। अब ताइवान को अपनी नेशनल सिक्योरिटी काफी खतरे में लग रही है और ताइवान ने ये कह दिया है कि हम इनको अब उड़ाएंगे, इन सारे के सारे जेट्स को नीचे लगी हुई मिसाइल से उड़ाएंगे। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो होने वाला है। अगर हो सके तो चाइना के 1-2 जेट ताइवान उड़ा दे, लेकिन वो ताइवान अपनी मर्जी से नहीं उड़ाएगा। ये आप समझ ले, जो बाइडेन ताइवान को इनकरेज करेगा कि आप इनके जेट्स को फड़का दे। सेम्स काफी इसीली इन जेट्स को उड़ा सकते हैं। लेकिन अगर ताइवान ने ये गलती की, और अगर ताइवान ने ये गलती की, तो खुली जंग हो जाएगी चीन के साथ। अब ताइवान का एक नया प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है और वो रिसेंटली कुर्सी पे आया हुआ है और उसको ज्यादा मेच्योरिटी भी नहीं बताई जा रही। वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स बता रही है कि वो काफी ज्यादा मेच्योर भी नहीं है। तो फिर अगर वो जो बाइडेन के कहने पर आकर ये कर देता है तो फिर ताइवान गया, ताइवान को चीन छीन लेगा। लेकिन क्या चाइना जब ताइवान पे हमला करेगा तो अमेरिका इस जंग में कूदेगा? मेरे ख्याल में नहीं, कोई भी नहीं कूदेगा। ये यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। सिचुएशन काफी वोलेटाइल है और क्रिटिकल है और ताइवान ने भी धमकी दी है कि हम भी ये सब कुछ करेंगे चीन के साथ। अब इनमें से समझ में नहीं आ रहा कि कौन कुछ करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर यूएसए ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर डिप्लॉय किए हैं और अगर वो अपने F-35 रैप्टर्स भेजता है, फिर भी ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, क्योंकि साउथ चाइना सी चाइना की अपनी टेरिटरी है और इस टेरिटरी पे क्लोज एंगेजमेंट बाय एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। सो देखते हैं ये सिचुएशन आगे चलकर कैसे अनफोल्ड होती है। थैंक यू वेरी मच।